हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सत्यम स्पीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों की पावर में क्या डिफरेंस है, दोनों किस किस आर्टिकल के अंडर में आते हैं, दोनों के इलेक्शन के क्या अलग अलग तरीके हैं, दोनों की पावर्स क्या है, दोनों को रिमूवल का प्रोसेस क्या है, दोनों के इलेक्टोरल सिस्टम के क्या प्रोसेस हैं, क्या मेथड्स हैं, उनके बारे में 2-3 मिनट 4 मिनट में इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लास 11 के कॉन्स्टिट्यूशन एट द वर्क, क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस में 2 टेक्स्ट बुक है, एक है पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और एक है पार्ट 2 पॉलिटिकल थियरी। तो आज का जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से संबंधित है, कार्यपालिका से एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। अब इन एग्जीक्यूटिव व्हाट वी लर्न अबाउट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, दोनों की क्या पावर है, लोकसभा, राज्यसभा, एवरीथिंग, पार्लियामेंट, गेट इट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, जो प्रेसिडेंट है, सीधी सी बात है, सबको पता है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट है हमारा प्राइम मिनिस्टर, क्यों? क्योंकि वो पावर को एक्चुअल में एक्सरसाइज करता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सारी पावर्स किसके नाम पे दी गई है? प्रेसिडेंट के नाम पे दी गई है। अगर आप आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल आपका आता है 52 से लेके 62 के अंडर। मतलब जो प्रेसिडेंट कौन है, कैसे रहेगा, उसकी पावर्स क्या है, उसके लेजिस्लेटिव पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, जुडिशरी पावर क्या है, इन सारी पावर्स को, प्रेसिडेंट कौन होगा, उसकी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वेतन भत्ते क्या होंगे, सैलरी क्या होंगी, अलाउंस का क्या मिलेगा, ये सारी बात आपके आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक के दिए गए हैं। जब हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव पीआर के बेस पे होता है, जिसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, मतलब एमएलए, प्लस लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर। और याद रहे, तीनों, जो एक तो एमएलए और एक एमपी लोकसभा और एक एमपी राज्यसभा, तीनों के तीनों इलेक्टेड होने चाहिए बाय द पीपल, नॉमिनेट नहीं। जो इलेक्टेड पीपल है वो इलेक्ट करते हैं किसको? हमारे प्रेसिडेंट को। तो दो चीजें भी आपने देखा, पहला, प्रेसिडेंट के बारे में हमारे एग्जीक्यूटिव में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52 टू 62, इसके बीच में पूरा किसके बारे में दिया हुआ है? हमारे प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए प्लस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड, और एमएलए भी इलेक्टेड बाय द पीपल होने चाहिए। अगर हम अब इन्हीं दोनों को वाइस प्रेसिडेंट से कंपेयर करते हैं, तो अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमारे आर्टिकल के 63 से लेकर 71, फिर से सुनिए, आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 के बीच में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड है? वाइस प्रेसिडेंट से। वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होता, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करें तो उसका भी इलेक्शन पीआर सिस्टम पे होता है, जैसे प्रेसिडेंट का होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन जहां एक साइड प्रेसिडेंट एमएलए प्लस दोनों हाउस के एमपी इलेक्ट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं। उसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल सिर्फ किसके लिए होता है? प्रेसिडेंट के लिए होता है। तो कंपैरेटिव, पॉलिटिकल साइंस में सबसे अच्छा तरीका है पॉलिटिक्स को समझने का कि आप कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए। कोई भी स्टडी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपकी जो फैक्चुअल डेटा है वो भी क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब अगला है आपका टर्म ऑफ ऑफिस। भाई सीधा सा मतलब है कि जो दोनों के कार्य होते हैं वो दोनों आपके कितने साल के होते हैं? 5-5 साल के होते हैं। तो पहला हमने देख लिया आर्टिकल, तो प्रेसिडेंट में आर्टिकल कहां से कहां तक? 52 से 62। वाइस प्रेसिडेंट में आर्टिकल 63 से लेकर 71। अगर दोनों के इलेक्शन मेथड के बारे में बात करें तो पीआर दोनों में कॉमन है, लेकिन इलेक्शन इलेक्टेड कौन करेगा? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा, वेयर द वाइस प्रेसिडेंट आर गेट इलेक्टेड बाय द ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर। और टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात करेंगे तो दोनों के जो काम है वो 5-5 साल के हैं। अब सीधी सी बात है, कंपेयर हमने और देखा, जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है,
भाई कॉन्स्टिट्यूशन उसे भाई पावर तो दिया हुआ है, डिक्शनरी पावर तो उसके पास है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो आप इमरजेंसी ले लीजिए, चाहे वो वीटो पावर ले लीजिए, चाहे वो बिल को रिकंसिडरेशन करने के लिए ले लीजिए, चाहे वो डिसॉल्व ऑफ लोकसभा से रिलेटेड हो आपके, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे प्रेसिडेंशियल रूल हो, चाहे वो आपके आर्मी नेवी किसी भी मिलिट्री के हेड है, तो भाई प्रेसिडेंट के पास तो एक्चुअल पावर है ही। तो टर्म ऑफ ऑफिस दोनों के 5 साल है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लें कि कौन बन सकता है। कभी कभी पेरेंट्स हो गए या जो टीचर्स हो गए, ये बच्चों को ताना देते हैं कि अरे तुम इतने बड़े हो गए, तुमने कुछ नहीं किया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स ज्यादा बोल रहे हैं या टीचर्स ज्यादा बोल रहे हैं या कोई आपका मजाक उड़ा रहा है कि अरे भाई इतने साल के हो गए कुछ किए नहीं, तो सीधा आप बोल दीजिए कि भैया हम प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर। सिंपल सा फंडा। अब प्रेसिडेंट बनने के आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो अप टू 60 बनते हैं, अप टू 50 ही बनते हैं, 55 ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट बनने की जो एक स्टार्टिंग एज है वो 35 है प्लस इंडियन सिटीजन। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 प्लस इंडियन सिटीजन। अब ओथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या कंपेरेटिव में किस किस बेस पे हमने कंपेरेटिव किया? हमने 2-3 चीज के बेस पे कंपेरेटिव कर लिया। पहला आर्टिकल, दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्टोरल सिस्टम, चौथा हमारा टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब दोनों के कितने कार्य होंगे, और पांचवा हमने कर लिया एलिजिबिलिटी 35 प्लस इंडियन सिटीजन। अब ओथ के बारे में अगर बात करेंगे, शपथ के बारे में बात करेंगे, तो जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो उसने शपथ दिलाया प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने शपथ दिला दिया किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिमूवल प्रोसेस, तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा। इम्पीचमेंट के प्रोसेस के बाद प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के पोस्ट से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अब इम्पीचमेंट क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, वो नेक्स्ट वीडियो या किसी और वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा विद द फैक्ट और कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा, और लोकसभा उसे एग्रीड करके अगर पास कर देता है तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। तो इफ वी टॉक अबाउट द रिमूवल, तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस, बट वाइस प्रेसिडेंट नहीं। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस से नहीं हट सकता। उसे हटाने के लिए राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी, और रेजोल्यूशन पास करने के बाद उसे लोकसभा पास करेगा, एग्रीड करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट से हटा दिया जाएगा, रिजाइन दे दिया, वो रिजाइन दे देंगे। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए नॉर्मली क्या है आपका? इम्पीचमेंट प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं रिजिग्नेशन की, भाई अगर सपोज कीजिए कि जैसे जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो किसे रिजाइन देना है? तो जो प्रेसिडेंट होता है वो रिजिग्नेशन लेटर देता है वाइस प्रेसिडेंट को। रिजिग्नेशन लेटर मतलब रिजाइन करना है। क्यों? क्योंकि इम्पीचमेंट हो गया, तो इम्पीचमेंट तो भाई सीधी सी बात है, लोकसभा राज्यसभा मिलकर हटा देगी अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया गया है। दूसरा कि अगर सडनली डेथ हो जाए तो इसके लिए बात ये अलग कि भाई वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट की जगह पर एज एक्ट करेगा प्रेसिडेंट के फॉर्म में। बट अगर कोई प्रेसिडेंट रिजाइन देना चाहता है तो प्रेसिडेंट कैन बी रिजाइन या दे कैन बी सबमिटेड हिम या हर रिजाइन टू दी वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को क्या करेगा? वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देगा, और प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन लेटर किसको दे देगा? प्रेसिडेंट को दे देगा। तो दोनों वाइस वर्सा आप समझ सकते हैं। तो अगर लास्ट इम्पीचमेंट मैंने आपको